हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ ब्लूप्रिंट। अगर आपको लॉग इक्वेशन मुश्किल लगती है तो इस वीडियो के बाद शायद ये आपके फेवरेट क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब तक हम लॉग की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। आज उन्हीं कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करके हम जेईई मेन और एडवांस लेवल तक की लॉग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉग इक्वेशन की फर्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, विच इज नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रूट लॉग माइनस एक्स इक्वल टू लॉग रूट एक्स स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ जो LHS है वो रूट के अंदर है, तो उसकी पहले मैं डोमेन निकालूंगा। तो उसकी डोमेन हो जाएगी माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x लेस देन इक्वल टू -1। अब इसके बाद जैसे ही अपने को पता लग गया कि x की वैल्यू नेगेटिव है, जो RHS में एक्सप्रेशन गिवन है जो कि होगा log mod x रूट हटने के बाद, ये mod x की वैल्यू ओपन हो जाएगी -x से, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है दोनों सेम है, तो इसको मैं t अज्यूम कर लेता हूँ। तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू रूट टी इक्वल टू टी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू टी स्क्वायर, जिससे जो रिजल्ट आएंगे दो आएंगे 0,1। अब t अपने को पता है क्या होता है, इसको लिख देंगे 0,1। अब यहाँ से -x की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंट फॉर्म में 10 की पावर 0 एंड 10 की पावर 1। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा -1, -10। अगेन अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो लॉग की डोमेन थी x लेस देन इक्वल टू -1, क्या हमारे आंसर ये लॉग की डोमेन को वेरीफाई कर रहे हैं? तो ये दोनों आंसर जो हैं लॉग की डोमेन को वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए इसका फाइनल आंसर जो होगा डेट विल बी -1, -10। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं, विच इज इफ x1 एंड x2 आर द टू वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 7 की पावर 2x स्क्वायर -2 टाइम्स 7 की पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 प्लस 7 की पावर 2x प्लस 24 इक्वल टू 0, देन x1 प्लस x2 इक्वल्स टू। तो इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखनी होगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ 7 की पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 टाइम वो जो 7 की पावर में उसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 12, और जो तीसरा टर्म है वो है 7 की पावर x प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि 7 की पावर x स्क्वायर का टर्म है और 7 की पावर x प्लस 12 का टर्म। तो मैं क्या करता हूँ, इनको एक नाम दे देता हूँ। लेट से इसको a बोल दिया और 7 की पावर x प्लस 12 को मैं b बोल देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन बनेगी डेट विल बी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे एक रिजल्ट आएगा a इक्वल टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि 7 की पावर x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 7 की पावर x प्लस 12। देयरफॉर बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स निकल आएंगे, x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 4, -3। तो आपसे सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। इसमें अब ये बात है कि दोनों सॉल्यूशन वैलिड होंगे, इसमें डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें x कैन टेक 4 ऑल्सो एंड x कैन टेक -3 ऑल्सो, तो दोनों सॉल्यूशन इसमें वैलिड है। देयरफॉर इसमें x1 प्लस x2 का आंसर होगा 4 -3 यानी 1। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वो ऑब्जर्वेशन देखनी थी कि कौन कौन से टर्म थे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक करके हमें आगे बढ़ना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं, विच इज द इक्वेशन log 16 टू द बेस x स्क्वायर प्लस log 64 टू द बेस 2x इक्वल टू 3। ये जो प्रॉब्लम है ये मल्टीपल करेक्ट है, यानी मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना और उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस ऐसी प्रॉब्लम में करना क्या होता है, आपको कॉमन बेस बना के उसको एक नया वेरिएबल t डालना होता है, या कोई भी एक वेरिएबल डाल के फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो पहले इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 16 को 2 log 4, तो ये 4 आगे आ जाएगा x स्क्वायर। इसमें 64 में का 6 2 की पावर 6, तो 6 को आगे ले आएंगे इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो
एक्स में एक्स स्क्वायर है, इसका टू भी आगे ले आएंगे तो ये 1/2 टू की पावर 1, तो ये हो जाएगा 4/2 log 2 टू द बेस एक्स, और इधर इसको लिख लेंगे log 2 टू द बेस 2x इक्वल टू 3। तो ये हो गया 2। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 2। और इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसको भी मैं अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाता हूँ तो ये होगा log 2x टू द बेस 2 इक्वल टू 3। अब इसके बाद में इसको फर्दर मैं ब्रेक करूँगा, तो ये बन जाएगा 2/log x टू द बेस 2 प्लस 6/log 2 log mn वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन वेरिएबल बन गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस कॉमन वेरिएबल को, इस कॉमन टर्म को मैं t डाल दूंगा, तो अब एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें अपने को t की वैल्यू सॉल्व करनी होगी। अब ये एक सिंपल सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया जिसको सॉल्व करके t निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 2t + 6t इज इक्वल टू 3t इंटू 1 + t। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8t + 2 इज इक्वल टू 3t + 3t स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर - 5t - 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके रूट्स देखें तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, और फैक्टराइज होने पे, ठीक है, 3t स्क्वायर -6t, 3 × 2 = 6 प्लस t - 2। तो यहाँ से जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3t + 1 एंड t - 2 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी -1/3 एंड t की वैल्यू हो जाएगी 2। अब t एक्चुअल में था क्या उसको देख लेते हैं। t हमारा था log x टू द बेस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 की पावर -1/3 एंड 2 स्क्वायर। ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं तो डोमेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आंसर होगा इसका 2 की पावर -1/3 एंड 2 स्क्वायर, एंड बोथ आर वैलिड क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब आते हैं ऑप्शंस में, तो इसके ऑप्शन में बोल रहा है 1 इर्रेशनल सॉल्यूशन, इर्रेशनल है। नो प्राइम सॉल्यूशन, कोई प्राइम सॉल्यूशन नहीं है। 2 सॉल्यूशन है, सी ऑप्शन भी सही है। एंड 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन, यस, एक सॉल्यूशन इंटीजर है 4। तो विच मीन्स इस प्रॉब्लम के ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें कैसे किया, पहले सबको कॉमन बेस पे लाए, मतलब log x टू द बेस 2 के टर्म्स में लेके आए, फिर log x टू द बेस 2 को t माना, और फिर एक अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यू निकाली, और फिर t से x की वैल्यू निकाली। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ेंगे अब, तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो कि एक जेईई मेन की प्रॉब्लम है। ये एक लॉग इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। log 2x स्क्वायर प्लस 7x + 5 टू द बेस x + 1 प्लस log x + 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 2x + 5 - 4 इक्वल टू 0। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक देखना क्या है, ये जो log में है पहला log का टर्म, इसमें क्वाड्रेटिक दी हुई है, इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। और अगर आप इसके फैक्टर्स करोगे, पहले मैं दूसरा टर्म लिख लेता हूँ, x + 1 का होल स्क्वायर बेस 2x + 5 - 4 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूं तो इसके फैक्टर्स जो होंगे वही दोनों टर्म होंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, x + 1 × 2x + 5। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसके फैक्टर्स किए तो फर्स्ट वाले जो log है, log का टर्म है, उसमें मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा log mn, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं, log m + log n। और सेकेंड टर्म हो जाएगा +2 log x + 1 टू द बेस 2x + 5 - 4 इक्वल टू 0। अब अगर इस नंबर को ऑब्जर्व करो, ये नंबर और ये नंबर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं t मान लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1 + t + 2/t इक्वल टू 4।
ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा 2t प्लस 2/t = 3। सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी t² - 3t + 2 = 0, जिसके रूट्स निकलेंगे अपने t = 1 और t = 2। अब t हमारा एक्चुअल में क्या है वो देख लेते हैं। log 2x + 5 टू द बेस x + 1 = 1, 2। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 2x + 5 हो जाएगा x + 1 और साइमल्टेनियसली 2x + 5 हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ से 2x + 5 को हम लोग लिख लेंगे x² + 2x + 1। ये 2x कैंसिल, x² = 4, यानी x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो +-2। अब अपने तो 3 आंसर गए, लेकिन ज़रूरी नहीं तीनों आंसर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो, क्योंकि इसमें लॉग का टर्म है। लॉग के टर्म में आप देखोगे दो चीज़ें हैं, एक तो है 2x + 5, एक है x + 1। हमको देखना ये दोनों टर्म पॉजिटिव होने चाहिए और दोनों में से कोई भी 1 नहीं होना चाहिए। तो जब मैं x को -4 को किसी भी टर्म में पुट करके चेक कर रहा हूँ, जैसे मैं 2x + 5 में चेक करता हूँ, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी -4 वैसे ही रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आते हैं x = -2, तो x + 1 नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज कोई ना कोई टर्म को नेगेटिव कर रही हैं। जब हम बात करते हैं x = 2 की, तो ये जो 2 का टर्म है ये दोनों टर्म को पॉजिटिव बना रहा है। 2x + 5 को भी पॉजिटिव बना रहा है, इसको भी पॉजिटिव बना रहा है, एंड साथ में x + 1 को 3 यानी पॉजिटिव बना रहा है, और 1 नहीं है। तो इनमें से सिर्फ ये आंसर एक्सेप्टेबल होगा, बाकी दोनों आंसर रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉग की डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो एक ही सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन का नाम होगा x = 2। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से लॉग इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं कॉमन वेरिएबल मान के, और फिर आगे उस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसको हम लोग x के टर्म्स में कन्वर्ट करके डोमेन चेक करते हैं। तो अब मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अगेन अ जेईई मेन प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू। तो अगेन एक इक्वेशन दी हुई है, लिख लेते हैं, और उसके जो भी सॉल्यूशन है, जो भी रूट्स हैं, उनका सम पूछा गया है। तो पहले उस इक्वेशन को देखते हैं। x + 1 - 2 log base 2 3 + 2 की पावर x। अब जो अगली इक्वेशन उसमें बेस 4 है, तो उसको बेस 2 बना लेते हैं। तो वो मैं लिख लेता हूँ 2/2 log base 2 10 - 2 - x। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके जो बेस 4 था उसे बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, इसी क्वेश्चन में इस बेस 2 को लॉग की पावर में भेज दूंगा। तो ये बन जाएगा x + 1 - log base 2 3 + 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा log base 2 10 - 2 की पावर -x = 0। अब लॉग को प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज लगा देंगे, तो ये बन जाएगा log m - log n। तो ये हो जाएगा log base 2 10 - 2 की पावर -x अपॉन 3 + 2x का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर हो गई एक बात, log m - log n यूज़ कर लिया। देन इसके बाद में बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, इसमें होल स्क्वायर है इक्वल टू -x - 1। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। लॉग जो पहला लॉग है वो है 10 - 2 की पावर -x, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में वो है 3 + 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और इक्वल टू -x - 1। अब इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 2 की पावर -x -1। तो उसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर -1। अब इन सबको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2 की पावर x में। और अब 2 की पावर x को t डाल देते हैं, जिससे कि वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन दिख जाए। 10 - 1/t अपॉन 3 + t का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2t। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20t -2t × 1/t। तो इधर से आ जाएगा 2t × 1/t से 2 बचेगा सिर्फ,
इक्वल टू 3 प्लस टी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। सिंप्लीफाई इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं एक बार। 20t माइनस 2 इक्वल टू 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो ये गड़बड़ हो गया, ये होना चाहिए था बेसिकली 6t, मैंने 2t लिख दिया था। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 3 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 11 इक्वल टू 0। अब जो इसके रूट्स होंगे ना, वो कैसे रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे t1 कॉमा t2, और t1 जो होगा वो 2 की पावर x1 को रिलेट कर रहा होगा, और t2 होगा वो 2 की पावर x2 को रिलेट कर रहा होगा। तो पहले ये जो रूट्स हैं t1 t2, ये जो भी इसके रूट्स हैं t1 कॉमा t2 बोथ मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि वो 2 की पावर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये चेक करते हैं इनके जो रूट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो इसमें हम लोग पूरा वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, रूट्स का जो फॉर्मूला है 14 प्लस माइनस 196 माइनस 44/2a, तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी, विच मीन्स इसके दोनों रूट्स, मतलब इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, अगर कोई एक नेगेटिव आ जाता तो वो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि यहाँ जो t1 और t2 है बोथ आर पॉजिटिव। तो बोथ ये जो भी t की वैल्यूज आ रही हैं दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे, और हमसे सम पूछा गया है तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाने का फायदा क्या होगा, जब आप t1 t2 लिखोगे तो एक्चुअल में 2 की पावर x1 इंटू 2 की पावर x2, क्योंकि t1 है 2 की पावर x1 और t2 है 2 की पावर x2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से लगा दोगे c/a तो 11 आ जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी log 11 टू द बेस 2। x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी log 11 टू द बेस 2। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका आंसर है log 11 टू द बेस 2। मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो कि है जेईई एडवांस की प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में भी दो लॉग इक्वेशन गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हो ये दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके वी नीड टू फाइंड देयर सॉल्यूशन, जो कि x नॉट y नॉट है, और उसमें से हमें x नॉट की वैल्यू बतानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में जो दो इक्वेशन आपको गिवन है वो फंक्शन के ऊपर पावर लगी हुई है, 2x की पावर ln2, 3y की पावर ln3। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, हम लोग लेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हम लॉग लेंगे बेस ई मान के यानी ln ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ln2 प्लस lnx। इसी तरीके से RHS में ln ले लेते हैं, ln3 प्लस lny, प्रॉपर्टी लग गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक तरफ ले आएंगे जो कांस्टेंट के टर्म्स हैं, और जो कांस्टेंट नहीं है जिसमें वेरिएबल्स है उसको एक तरफ ले गए। तो अब अगर हम इसको मार्क करें तो इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते हैं, इस जगह पे जाके सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है अपनी 3 की पावर ln x इक्वल टू 2 की पावर ln y। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। क्या सेम काम, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं, लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा ln x ln3 इक्वल टू ln y ln2। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आप log y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो log y की वैल्यू आएगी ln x ln3 डिवाइडेड बाय ln2। इसको अब हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये ln2 स्क्वायर है माइनस ln3 स्क्वायर इक्वल टू ln3 lny की जगह पे पुट करेंगे ln x ln3 अपॉन ln2, और फिर यहाँ से RHS से ln x कॉमन लेके ये बन जाएगा ln3 स्क्वायर माइनस ln2 स्क्वायर अपॉन ln2। तो आप अगर देखोगे RHS में जो कांस्टेंट और LHS में कांस्टेंट है उसमें नेगेटिव साइन का अंतर है, तो इसको कैंसिल आउट करके -1 कर देते हैं। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है
ये जो पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये टर्म और ये टर्म दोनों एक दूसरे के नेगेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करके लिख दिया -1 इक्वल टू ln x बाय ln 2। देयरफॉर ln x की वैल्यू आ गई -ln 2, तो log x हो जाता है ln 1/2। देयरफॉर x की वैल्यू जो कि x नॉट है 1/2 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा 1/2। तो इस प्रॉब्लम में आपने देखा क्या किया, दोनों जो लॉग के इक्वेशंस थी वो पावर के फॉर्म में गिवन थी। हमने लॉग लेके पहले उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया और फिर दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मतलब वेरिएबल एलिमिनेट किया। एक से log y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की और उससे फिर सॉल्यूशन x नॉट हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं, विच इज अगेन अ जी एडवांस प्रॉब्लम। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो यहाँ पे फिर एक इक्वेशन गिवन है, लॉग इक्वेशन। तो पहले उसको लिख लेते हैं। x की पावर में गिवन है 16 log x टू द बेस 5 का होल क्यूब -68 log x टू द बेस 5 इक्वल टू 5 की पावर -16। तो यहाँ पे जो हम स्टेप लिखेंगे वो करेंगे टेक लॉग ऑफ बेस 5, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में बेस 5 इन्वॉल्व है, ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा, इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो पहले लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये बिल्कुल आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 log x टू द बेस 5 का होल क्यूब -68 log x टू द बेस 5 और साथ में आएगा log x टू द बेस 5। लॉग लिया तो ये वाला टर्म बन जाएगा log x टू द बेस 5 -16 इंटू log 5 टू द बेस 5। अब ये जो log 5 टू द बेस 5 है ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस टर्म को t मान लेते हैं। तो 16t क्यूब -68t इंटू टी इक्वल टू -16। तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी 16t4 प्लस 68t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको और फर्दर 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4t4 प्लस 17t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। अब ये बाय क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करके हम सारे रूट्स निकाल सकते हैं, t1 t2 t3 t4। फिलहाल यहाँ पे log x टू द बेस 5 को हम लोगों ने t माना हुआ है। तो जब x पॉजिटिव होगा तो log की डोमेन कहती है x पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब x पॉजिटिव होगा तो t कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, दिस इक्वेशन हैज 4 रूट्स जिनके नाम होंगे t1 t2 t3 t4। अब यहाँ पे आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जितने भी पॉजिटिव रूट्स हैं सबका प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबका सम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। आप सोचोगे पूछा प्रोडक्ट और हम सब निकाल लें। प्रोडक्ट जो पूछा है वो x के टर्म्स में पूछा है, और ये जो t1 t2 t3 4 निकाल लें, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज पर्टिकुलरली x1 टू द बेस 5 हो, क्योंकि रूट्स होंगे x के टर्म्स में। t3 क्या होगा log x3 टू द बेस 5 और t4 क्या होगा, हर t जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो log x टू द बेस 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने आपसे बोला इस इक्वेशन का आप निकालो सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में टी क्यूब का टर्म ही नहीं है, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई 0। ठीक है, तो अब इसमें आप लगाओ लॉग की प्रॉपर्टी, log x1 x2 x3 x4 टू द बेस 5 इक्वल टू 0। तो आंसर हो जाएगा x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 5 की पावर 0 यानी 1। तो यहाँ से प्रोडक्ट की वैल्यू जो आएगी आंसर विल बी 1। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, अगेन अ जेईई एडवांस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में देखोगे एक पर्टिकुलर टर्म है जो बार बार एक रिपीट होता जा रहा है। वो पर्टिकुलर टर्म जैसे √4 - 1/3√2, फिर वो रूट के अंदर वापस 4 - 1/3√2, फिर अगेन रूट के अंदर। तो ये पैटर्न इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं y अज्यूम कर लेता हूँ। 4 - 1/3√2, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर सिस्टम में कराया जाता है। 4 - 1/3√2 एंड सो, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स है।
अब क्योंकि आपने √4 - 1/3 √2 को लिया है इनफाइनाइट टाइम्स, अगर मैं इसमें से ये वाला पैटर्न हाइड कर दूँ और यहाँ से सीरीज़ को देखूँ तो ये देखो ये चीज़ वापस y में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसके जो आगे टर्म है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, इसमें जो टर्म्स है ये वापस y बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3√2y² इक्वल टू 12√2y 12√2 माइनस y। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, 3√2y² प्लस y माइनस 12√2। अब आप देखो इसको फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक बन गई है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 372 को मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है और y का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा 9y माइनस 8y। इसके फैक्टर्स भी देखो कितने अच्छे से बन गए। अब यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लेते हैं। 3√2y² है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, कॉमन क्या है, पहले दोनों टर्म में 3 कॉमन है और y कॉमन है, तो 3y कॉमन लिया तो √2y प्लस 3। यहाँ से 4√2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा √2y प्लस 3। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो निकल के आएंगी 3y माइनस 4√2 इंटू √2y प्लस 3। तो आपको y जो आपने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू पता लग गई है 4√2/3 कॉमा y इक्वल टू माइनस 3/√2। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि y जो है वो रूट का आउटपुट है और रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। आंसर होगा जो y का वो होगा 4√2/3। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम में जो कि क्या थी, 6 प्लस log 3/2। ठीक है, क्वेश्चन अपना था 6 प्लस log 3/2, बेस में था 1/3√2 और यहाँ पे था y की वैल्यू प्लेस कर दो 4√2/3। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इधर बन जाएगा 4/9 जो कि होता है 3/2 की पावर -2। ये होता है 3/2 की पावर -2, तो ये बन जाएगा 6 - 2 यानी आंसर विल बी 4। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 4। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इस प्रॉब्लम में किया क्या, ये जो एक रिपीटिंग पैटर्न था उसको एक नाम दे दिया लेट्स से y, और बाद में जब वो पैटर्न रिपीट हुआ तो वापस उसको y से रिप्लेस किया। अब इस y की वैल्यू सॉल्व करते हैं स्क्वायरिंग करके। दो आउटपुट यहाँ पे देखो आपके आए, एक ये वाला आया और एक ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता, y इज पॉजिटिव। उस पॉजिटिव वैल्यू को जब एक्सप्रेशन में रखा तो फाइनल आंसर है वो 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन में इफेक्टिवली कैसे अप्लाई किया जाता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी प्रोफाइल के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है तो उसे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करूंगा। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे लॉग इनइक्वालिटीज़, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन और एडवांस के लिए। तो ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।